क्या होता है जब हम ड्रीम्स देखते हैं और वो पूरे हो जाते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है, वी फील सो गुड, वी फील जॉय। और उसके बाद धीरे 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 वो हैप्पीनेस, वो जो जॉय हमें लगा था वो जॉय है, पर थोड़े टाइम के बाद वो फील होना बंद हो जाता है। हमें लगता है ड्रीम्स तो हो गए लेकिन फिर भी वो मज़ा नहीं आ रहा। ऐसा होता है आपके साथ? क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ था। तो आज की वीडियो कुछ पर्सनल है, कुछ मेरे बारे में, कुछ ड्रीम्स के बारे में, कुछ जनरल पर्सनल रिफ्लेक्शन कह लो, कन्वर्सेशन कह लो, या जो आप चाहो वो कह लो। पर आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है, तो इसमें देखते हैं आगे क्या होता है। मैंने ये क्यों बोला ड्रीम्स के बारे में, इसके बारे में भी मैं बात करूंगी आगे लास्ट में। और क्यों मैंने यही मंथ चुना है ये बात करने के लिए, इसके बारे में भी मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए अगर आपको ये पसंद आए जो मैं आगे बात करने वाली हूँ, कुछ थोड़ी सी पर्सनल है, बट अगर आपको पसंद आए तो आप देखना लास्ट तक। बट आई थिंक आई नीड टू से इट आउट लाउड। तो आज का वीडियो में थोड़ा सा अपने बारे में कंटेक्स्ट बताऊंगी। अगर आपने मेरे चैनल का फर्स्ट वीडियो देखा है तो उसमें मैंने ये मेंशन किया था कि बाय एजुकेशन मैंने एमसीए किया है। तो इसी के आगे मैं स्टोरी शुरू करूंगी अपनी, थोड़ा सा कंटेक्स्ट बनाने के लिए, आपको बताने के लिए मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, तो उसके लिए मुझे थोड़ा अपने बारे में आपसे शेयर करना पड़ेगा। तो मैंने एमसीए कंप्लीट किया था 2009 में। 2009 में मैंने एमसीए कंप्लीट किया, मेरा कैंपस प्लेसमेंट हो गया दो अच्छी आईटी कंपनीज ऑफ दैट टाइम। एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर मेरा रिक्रूटमेंट हो गया था वाइल डूइंग एमसीए, क्योंकि उस समय कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए आती थी कंपनीज, अभी भी आती हैं ऑफ कोर्स। पर मेरा बहुत जल्दी हो गया था, या फर्स्ट कुछ कंपनीज आई थी उसी में मेरे दो सिलेक्शंस हो गए थे। दैट वाज द मैक्स वी कुड अपीयर फॉर। सो आई वुड से आई वाज नॉट अ टॉपर बट आई वाज अ वेरी गुड स्टूडेंट। तो पर कैच उसमें ये था कि जॉइनिंग थी 2009 में, जब डिग्री खत्म हो जाती है उसके बाद। बट द कैच वाज दैट आई गॉट मैरिड इन 2008 ओनली ड्यूरिंग माय एमसीए। तो वो शादी कर लिया मैंने। तो अब ये एक दूसरा स्टोरी है कि क्यों कर लिया, क्या हो गया वाइल डूइंग एमसीए। सो इट्स स्टोरी फॉर अनदर डे। बट कंटेक्स्ट इज दैट आई वाज ऑलरेडी मैरिड व्हेन आई फिनिश्ड माय एमसीए इन 2009। तो उसके बाद मुझे ज्वाइन करना था। एंड दैट वाज वो टाइम ऐसा होता है ना, जब आप इतने यंग होते हो, आप न्यूली मैरिड होते हो, आपका ऑलरेडी इतना रिलेशनशिप था पहले, तो इतने सारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं खुद से, सोसाइटी को एक्सपेक्टेशंस होते हैं, फैमिली के एक्सपेक्टेशंस होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, इमेच्योरिटीज होती है, बहुत लंबी लिस्ट है। तो मुझे ज्वाइन करना था देश के दूसरे कोने में, तो मैं गई, मैंने ज्वाइन किया। बहुत महीने मैंने काम किया लेकिन फिर नहीं हुआ, कुछ समझ नहीं आया। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको लिस्ट बताई होती है, तो बहुत सारी चीज़ें हो गई, नहीं मुझसे हुआ। आई लेफ्ट द जॉब आफ्टर सम मंथ्स और मैं वापस आ गई। Then I studied again, I tried again, and again I got the job in third IT company next year in 2010. तो मैंने वो भी ज्वाइन किया, बट द कैच इसमें क्या था कि इसमें भी सेम पैटर्न था, दूसरा कोना तो नहीं था देश का, बट दूसरा सिटी था। तो अगेन द लोकेशन वाज द इशू। मैंने वहां भी किया, फिर से किया, आई वॉज डूइंग वेरी गुड, आई वॉज गेटिंग प्रोजेक्ट्स एंड एवरीथिंग, बट उसके बाद फिर से मैंने उसको छोड़ा। तो ऐसा ना साइकिल जैसे हो गया था। सो इट वॉज गोइंग ऑन एंड ऑन, आई वॉज स्टडिंग, आई वॉज अपस्किलिंग, मैं सब उसमें अपस्किल कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, पर वो नहीं हो रहा था। समटाइम्स थिंग्स जस्ट डोंट हैपन, मतलब वो होती नहीं है। होना नहीं होता होगा, मतलब पता नहीं क्यों नहीं हुई, वट एवर। सो आफ्टर दैट टाइम निकल गया, 2009 से 4 साल हो गए। इन 2013 आई वेलकम माई सन। तो वो आया, उसके बाद तो और ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई, न्यू चैलेंजेस, मदरहुड, ये वो पता नहीं कितनी सारी नई चीजें होती हैं। सो आई वाज स्ट्रगलिंग अगेन। तो लेकिन उसमें एक बहुत अच्छी चीज हुई, धीरे धीरे कुछ महीनों के बाद मुझे ऐसा रियलाइज हुआ, वो जो राइटर सोल था ना मेरे अंदर वो एकदम से जग गया। तो ऐसा नहीं है वो उसी समय जग गया, मैं बचपन से आई एम अ रीडर एंड राइटर। मैं बहुत डायरीज लिखती थी, मुझे पढ़ने का बहुत शौक रहा, लेकिन बीच में कुछ साल वो इतनी सारी और चीजें हुई तो उसमें वो कहीं रह गया। तो दोबारा से वो शुरू हुआ, मुझे लगा मुझे कुछ लिखना चाहिए एंड स्टार्टेड ब्लॉगिंग। तो धीरे धीरे उस समय ब्लॉग चलता था, ब्लॉग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट 2013। तो आई स्टार्टेड ब्लॉगिंग। तो धीरे धीरे ब्लॉग किया, फिर क्या होता है ना, आप जो चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे होते हो, ऐसा बोलते हैं, मेरा ऐसा बिलीफ और एक्सपीरियंस है तो मैं इसमें बिलीव करती हूँ। बोलने में बड़ा ड्रीमी सा साउंड करता है लेकिन ऐसा होता है।
तो मेरा खुद का ऐसा एक्सपीरियंस है, तो मेरा बिलीफ भी इसमें बड़ा स्ट्रांग है। आप जो मैनिफेस्ट करते हो ना, जो आप रेगुलर अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते रहते हो, वो कुछ ना कुछ सर्कमस्टेंसेस आपकी ऐसी बनती जाती हैं कि आपको वो चीज़ें मिलती जाती हैं। तो जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की तो धीरे 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 मुझे ऐसे लोग मिले, ऐसे प्लेटफॉर्म्स मिले, ऐसी ओपनिंग मिली कि वो एक्सपैंड होता गया। धीरे धीरे आई स्टार्टेड फ्रीलांसिंग आफ्टर फ्यू मंथ्स। फिर मुझे बहुत सारे क्लाइंट्स मिले, टीम मिली, फ्रेंड्स मिले, एंड आई स्टार्टेड वर्किंग ऑनलाइन फुल फ्लेज्ड। मैंने 3-4 साल बहुत ज़्यादा फ्रीलांसिंग, राइटिंग, एडिटिंग किया, एंड आई अर्नड अ लॉट एंड आई वाज वेरी हैप्पी। पर वो क्या होता है ना, जब एक चीज़ आप ओवरकम कर लेते हो, उसके बाद आपको लगता है अब आगे क्या। तो आफ्टर फ्यू इयर्स, लाइक से इन 2017 या 2016 के एंड में, आई स्टार्टेड राइटिंग बुक्स। तो मैंने 4 साल में 5 बुक्स लिख डाली, इतनी शॉर्ट स्टोरीज हर प्लेटफॉर्म पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ब्लॉग्स, वर्डप्रेस, कोट्स, इतना सब कुछ मैंने लिखा। बहुत कुछ मैंने लिखा और बहुत बहुत मजा आया। लेकिन वही होता है कि आप जब ये क्रिएटिव काम करते हो ना, तो क्रिएटिव कम्युनिटी का जो है, बहुत रिस्पेक्ट तो होता है, जो क्रिएटिव कम्युनिटी ही करती है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट उसको उतना वैल्यू नहीं है। वैल्यू भी नहीं है, प्लस फाइनेंशियल भी उसमें कुछ ज्यादा नहीं होता। सिर्फ सेटिस्फैक्शन मिलता है, मजा आता है, रिस्पेक्ट मिलता है। सो दैट इज द थिंग अबाउट बीइंग क्रिएटिव, स्पेशली इन आर कंट्री, और शायद बाहर के कंट्रीज में भी सेम ही सिचुएशन है। लाइक क्रिएटिव कम्युनिटी ऑलवेज फेसेस सच थिंग्स विच आर नॉट वेरी कोर फाइनेंशियल्स, आई वुड से। मतलब एक्सेप्ट अ फ्यू ऑफ द राइटर्स, ऑथर्स, या जो भी होते हैं, जो लोग ऐसे जनरल मेरी तरह होते हैं, थोड़ा बहुत लिखते हैं, लिखना जानते हैं, किताबें लिखते हैं, तो उनको कुछ ज्यादा ऐसे बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं मिलता। और फाइनेंशियली तो शायद इतना कुछ होता भी नहीं है, आपको शायद पुट इन ही करना पड़ता है अपनी तरफ से। तो वही था 2019 तक, 20 तक, इनफैक्ट मैंने 2020 में अपनी लास्ट बुक लिखी थी। सो दैट वाज इट। उसके बाद 2020 में तो आप सबको पता ही है क्या हुआ। सब, पूरी दुनिया ही चेंज हो गई, कोरोना आ गया, इतना सब कुछ बदल गया। उसके बाद लेकिन एक बहुत अच्छी चीज हुई उसमें, एक नया वर्क कल्चर आया, स्पेशली इंडिया में। वर्क फ्रॉम होम, मतलब पूरी तरह से आप अपना रिमोट काम करो। सो आई गॉट अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी इन 2021। एक टेक पब्लिशिंग फर्म था जो बुक्स पब्लिश करता था फॉर टेकीज, जो सारी टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, सॉफ्टवेयर रिलेटेड, हार्डवेयर रिलेटेड, तो वो सारा पूरा था। सो दैट वाज लाइक कस्टमाइज मेड फॉर मी। मतलब वो पूरा रिमोट जॉब था, फुल टाइम था, वर्क फ्रॉम होम था, और वो सारी बुक्स पब्लिश करता था। बुक्स आई लव्ड रीडिंग एंड राइटिंग और एडिटिंग, और मुझे वहाँ पे एडिटर का रोल मिला फुल फ्लेश्ड। मुझे ग्लोबली सबसे ऑथर्स से बात करने का, डील करने का, टीम से बात करने का मुझे पूरा पूरा स्कोप मिला वहाँ पे। यहाँ पे ना मुझे सारी वो कस्टमाइज चीज़ें मिली जो मुझे चाहिए थी। यहाँ पे मुझे 1 साल, 2 साल, 3 साल होता गया और मुझे इतना मजा आया। आई लर्न सो मेनी थिंग्स एंड आई वाज सो हैप्पी। ऐसा लगा मेरा इतने साल का जो ड्रीम है वो फाइनली अचीव हो गया। मेरा इतना स्ट्रगल था पूरे एक डिकेड से भी ज्यादा का, सो आई गॉट दैट थिंग। तो ये मैंने क्यों किया, इसके पीछे भी एक बैक स्टोरी है जो मैं अभी तो नहीं बताऊंगी, लेकिन शायद मैं पार्ट 2 में इसके बारे में बात करूंगी, क्योंकि वीडियो वरना बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसलिए अभी मैं बस उस पर ही फोकस कर रही हूँ जो इस वीडियो के लिए कंटेक्स्ट जरूरी है। बट इसके बारे में भी मैं बात करूंगी, ऐसा मैंने क्यों किया, क्यों मैंने फ्रीलांसिंग बुक्स छोड़ दिया, फिर मैंने ये ज्वाइन किया, एंड आई वाज सो हैप्पी। सो आई वॉज हैप्पी, आई गॉट गुड मनी, आई गॉट गुड एक्सपोजर, बहुत मज़ा आया, इतना सारी चीज़ें मैंने सीखी, और ऐसा लगा मेरा बस फाइनली अब डेस्टिनेशन आ गया है, आई एम देयर। 1 साल गया, 2 साल गया, 3 साल गया, 4 साल गया, उसके बाद कुछ हुआ। उसके बाद लगा कि अब वो मज़ा नहीं आ रहा, मीटिंग्स में बड़ा ब्लैंक स्पेस हो जाता था, या लगा मैं कर रही हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, इससे क्या पर्पस सॉल्व हो रहा है, मैं क्यों करती जा रही हूँ। तो वो सक्सेस का डेफिनेशन, वो कुछ जो मेरा था वो थोड़ा सा ऐसे हिलने लग गया। ऐसा लगा ड्रीम तो हो गया, लेकिन वो जो मजा पहले आ रहा था जब शुरू के 2-3 साल थे, वो अब क्यों नहीं आ रहा, वो आना ही बंद हो गया। फिर धीरे धीरे काम पे अफेक्ट आने लगा मुझे। मैं पर्सनली एक ऐसी इंसान हूँ कि मैं जब अपना काम करती हूँ तो मैं पूरा उसमें अपना सोल पुट इन कर देती हूँ, और जब मैं वो नहीं करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं अपने वर्क से चीट कर रही हूँ। वर्क फ्रॉम होम करती हूँ, मुझे कोई नहीं देख रहा, आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट, आई कैन चीट पीपल, बट आई नेवर कैन डू दैट। तो मैंने नहीं किया, नहीं हुआ।
मैंने कुछ महीने सोचा फेज है, निकल जाएगा, थकी होंगी, लीव ले लेती हूँ, वेकेशन चली जाती हूँ, किया 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। उसके बाद लगा नहीं, कुछ और चीज है जो नहीं हो रहा शायद, और अभी आगे जाना है, यहाँ कहीं पे गाड़ी रुक गई है, आगे जाने की जरूरत है। तो फिर अपने आप में से अंदर से कुछ आवाजें ऐसी आने लगी जो बंद हो गई थी इतने सालों से आना, मतलब जब से मैंने बुक्स लिखना बंद किया था तब से। तो ऐसा लगा कि अभी मुझे और बहुत कुछ कहना है, लिखना है, पढ़ना है, और मैं यहाँ रुक नहीं सकती। यहाँ वो जो ग्रोथ मुझे चाहिए वो मुझे यहाँ नहीं मिल रही है। ग्रोथ इन द सेंस ऑफ मनी नहीं, ग्रोथ इन द सेंस ऑफ जॉब टाइटल नहीं, ग्रोथ जो अंदर होती है, इनवर्ड। सक्सेस का मतलब मेरे हिसाब से सिर्फ ये नहीं होता कि आपके पास एक जॉब टाइटल हो, हर महीने आपकी सैलरी स्लिप आए। तो धीरे धीरे फिर लगा कि शायद जो ग्रैटिट्यूड मुझे पहले था, मैं इतनी थैंकफुल थी, और जो डिस्कनेक्शन मुझे फील हो रहा है उसमें कहीं सिंक नहीं बैठ रहा है। तो मैंने बहुत सोचा इसके बारे में, कुछ समझ नहीं आया, कुछ महीने ब्लैंक हो गई। फिर उसके बाद फाइनली लगा कि बस हो गया, जो करना था वो हो चुका, अब यहाँ से आगे बढ़ना है। तो बस लास्ट मंथ मैंने रिजाइन कर दिया। इतना लंबा जो मैंने स्ट्रगल के बाद जो मैंने ड्रीम मेरा मिला था मुझे, वो मैंने छोड़ दिया, बिकॉज नाउ आई थिंक आई हैव डन। जो मुझे करना था वो हो चुका, अब मुझे आगे और कुछ करना है। अब मुझे अब वो चीजें करनी है जो मुझे सोल सेटिस्फाई करती हैं। बोलने में बड़ा पोएटिक लगता है ये चीज, लेकिन जब मुझे लगता है आप लोगों में से जो बहुत लोग सुन रहे हैं, आप में से बहुत लोग स्पेशली जो एज ग्रुप 25 या 28 से 38 या 40 के बीच के लोग होते हैं, वो इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर आपने कुछ ऐसे लाइफ लॉन्ग ड्रीम देखा हो अपने बचपन से कि भाई मैं ये करूंगा, ये करूंगी, फिर वो जब पूरा हो जाता है, फिर शुरू में बहुत अच्छा लगता है, पर इवेंचुअली उसका जो जॉय, उसका जो मजा, उसका जो हैप्पीनेस होती है ना, वो फेड होने लगती है। फिर ऐसा लगता है कि ड्रीम तो हो गया लेकिन फिर भी मजा नहीं आ रहा है, ऐसा क्या क्या बात हो गई, ड्रीम ही तो था, पूरा भी कर लिया, फिर भी मैं खुश क्यों नहीं हूँ। तो ये वो एक वीडियो मैंने बनाया है कि आप ये सवाल अपने आप से भी पूछ सको कि आप क्या ढूंढ रहे हो। पर वही कहते हैं ना, हर हर चीज आपको नहीं मिल सकती। कहीं ना कहीं आपको ये प्रायोरिटाइज करना पड़ता है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, आपकी सर्कमस्टेंसेस कैसी हैं, आपके आसपास आप क्या कर रहे हो। तो आपके पास क्या वो सारे रिसोर्सेज हैं जिससे आप अपने सोल के पाथ पे जा सकते हो, आप वो हैप्पीनेस के पीछे जा सकते हो, उन ड्रीम्स को पार करके और नए ड्रीम्स बना सकते हो। तो वो क्वेश्चन आपको खुद से पूछना है, क्योंकि वो जवाब ना आपके लिए कोई दे नहीं सकता। आप कितना भी ट्राई कर लो किसी से भी बात करने का, कुछ भी कहने का, सुनने का, आपको लगेगा कोई आके मेरे लिए कर दे, कोई नहीं कर सकता। वो सवाल, वो स्ट्रगल, वो दिमाग का जो पूरा इतना सब कुछ चलता है ना अंदर, वो सब खुद को डील करना पड़ता है और खुद उससे पार होके निकलना पड़ता है। सो यू कांट ओवरकम दीज थिंग्स, यू हैव टू गो थ्रू इट। तो बात यही है, मेरा एक्सपीरियंस तो यही कहता है कि इतने लंबे मैंने आपको कहानी सुनाई अपनी 2009 से लेके अभी तक 2025 तक, तो उसका जस्ट यही था। तो मैंने आपको बताया कि मैं ऑलरेडी अब इस चीज को छोड़ चुकी हूँ और मैं आगे बढ़ गई हूँ। आई डोंट हैव एनी प्लान बी फॉर नाउ, लेकिन आई एम हैप्पी विद द थिंग आई एम डूइंग। मुझे नहीं पता मेरा ये वीडियो आप में से कितने लोग देखोगे, आप लोगों को कितना पसंद आएगा, नहीं आएगा, या आपको क्या लगेगा ये सुन के, बट जो भी है, बट आई नीडेड टू से इट आउट लाउड नाउ। सो दिस इज इट, दिस वीडियो वॉज अ डिफिकल्ट वन फॉर मी। फिर भी मैंने इसको बनाया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक हीलिंग का एक पार्ट होता है। हीलिंग कैसे, इसका कंटेक्स्ट मैं आपको फिर कभी बताऊंगी, बट दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अ हीलिंग प्रोसेस। सो दैट्स इट फ्रॉम मी। आज के लिए तो इतना ही बोलूंगी मैं, बाकी सारा मैं पार्ट 2 में बात करती हूँ। तो इसमें बस इतना ही है। तो कमेंट्स में हम और बात कर सकते हैं अगर आप बात करना चाहें। तो आप बताएं, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई ड्रीम अचीव कर लिया जो आपने बड़े स्ट्रगल के बाद अचीव किया हो, और उसके बाद ये फीलिंग कहीं से आ गई कि नहीं अब वो मज़ा नहीं आ रहा। तो लेट्स टॉक अबाउट इट। कभी कभी क्या होता है ना, बात करने से बहुत सारी चीजें और बात आगे निकलती हैं। मैंने तो यही सीखा है अपनी लाइफ में, इसलिए मैं अपनी हर वीडियो में यही बोलती हूँ, कमेंट में बात कीजिए, बोलिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जो बात कर रहे होते हैं शायद हमें वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगती, पर जो सुन रहा होता है हमारी बात या पढ़ रहा होता है, कोई एक इंसान भी अगर उससे रेजोनेट कर सकता है या उसके लिए वो रे ऑफ होप कहीं से आ जाती है, तो हम उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो उसके लिए वी शुड टॉक, वी शुड टॉक। सो कमेंट्स आर ओपन इफ यू वांट टू टॉक। और
बस अब इतना ही है अभी के लिए, तो बाकी मैं कंटिन्यू करूँगी पार्ट 2 में। और एक और चीज़ बोलूँगी, इस मंथ मैं शॉर्ट्स पोस्ट नहीं करने वाली हूँ। मैं बहुत शॉर्ट्स यूजुअली डालती हूँ, पर ये मंथ कुछ एक पर्सनल रिफ्लेक्शन का मंथ है, जो मुझे नहीं लगता एक शॉर्ट में मैं डाल सकती हूँ। तो फिर बस इस महीने यही 2 वीडियोज़ मेरी तरफ से रहेंगी, जिसका सीरीज़ का नाम मैंने दिया है पर्सनल रिफ्लेक्शन, द सक्सेस एडिट। तो बस यही है पार्ट 1, पार्ट 2 भी जल्दी आएगा, और उसके बीच में शायद मैं ट्राई करूँगी कुछ बिहाइंड द सीन्स आपके लिए लाऊँ, जो मुझे एक्चुअल फीलिंग हुई व्हाइल पोस्टिंग दिस वीडियो। और सही बताऊँ तो आफ्टर आई फिल्म दिस वीडियो कंप्लीटली, मैं पार्ट 2 भी अभी थोड़ी देर में फिल्म करूँगी। उसके बाद मैं अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग कप ऑफ चाय बनाने वाली हूँ, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट था बोलना। बट आई फील सो रिलीव्ड दैट आई एम हाफ वे थ्रू इट। सो इट्स यस, दैट्स इट। तो फिर बस पार्ट 2 में हम मिलेंगे। सो तब तक के लिए आई विल बी हियर टॉकिंग, थिंकिंग, एडिटिंग आउट लाउड, अनफिल्टर्ड ऑलवेज।